दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो जल्द ही विदेश जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले वह एक आखिरी बार अपने पुराने थिएटर में लौटती है, जहां उसने कभी अपने सपनों के लिए संघर्ष किया था। वहां उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से होती है, जिससे वह पहले भी कुछ बार मिल चुकी होती है। हालांकि वे सिर्फ अजनबी हैं, लेकिन वह आदमी उसे खास लगाव और अपनापन दिखाता है। लड़की उसे धन्यवाद कहती है कि पिछली बार उसने उसे अपनी छतरी उधार दी थी, जो वह अब तक लौटा नहीं पाई। वह आदमी इसे लेकर कोई औपचारिकता नहीं करता और बस मुस्कुरा देता है। लड़की जानती है कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात होगी, इसलिए वह पूछती है, आपको क्या कहकर बुलाऊं? आदमी जवाब देता है, मुझे बस लाओ लिन कहो। लड़की आगे बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखती है और पाती है कि वही आदमी बेहोश पड़ा है। वह घबराकर उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि वह आदमी अकेले रहता है और उसका कोई परिवार नहीं है। इसलिए वे लड़की से अनुरोध करते हैं कि वह उसके घर जाकर देखे कि वह किस तरह की दवाएं लेता था। लड़की दिए गए पते पर पहुंचती है। घर बेतरतीब ढंग से भरा पड़ा है, हर तरफ नोट्स, स्केच और लिखी हुई पांडुलिपियां। तभी उसकी नजर एक अधूरी उपन्यास की पांडुलिपि पर पड़ती है और वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस उपन्यास की नायिका का नाम बिल्कुल उसके जैसा ही है। यह देख वह अतीत में छिपी एक भूली बिसरी कहानी की परतें खोलने लगती है। यह कहानी दो बचपन के दोस्तों की है, जो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि समय के साथ लड़की इन यादों को भूल चुकी थी, लेकिन लड़का अब भी उन्हीं यादों में जी रहा था। गर्मियों की उन दोपहरों में वे घंटों एक ही खेल खेलते थे, ओल्ड वुल्फ, कितने बजे। यह खेल उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके बचपन की मासूमियत और प्यार का एक प्रतीक बन गया था। फिर एक दिन लड़की शहर छोड़कर चली गई और उसे अपनी एक घड़ी देकर विदा कह गई। समय बीतता गया। 11 साल बाद वह लड़का अब भी उन यादों में जी रहा था, जब अचानक उसे स्कूल में वही लड़की दोबारा दिख जाती है। दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन पहचान वही थी। लड़की अब एक डांस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। अगर वह यह प्रतियोगिता जीत जाती तो उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलता। लड़के ने उसका हौसला बढ़ाया और वही पुरानी घड़ी निकालकर उसे लौटा दी, जिसे लड़की ने बचपन में उसे दी थी। कुछ दिनों बाद लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने उसी घड़ी को खूबसूरत तोहफे की तरह पैक करके उसे वापस दे दिया। यह उनका एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और जुड़ाव दिखाता था। एक शाम वे दोनों साथ बैठे हुए थे। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह वही लम्हा है जब उसे लड़की को चूम लेना चाहिए। लेकिन फिर लड़की अचानक हंसकर कहती है कि वह सिर्फ बारबेक्यू की खुशबू ले रही थी। उनके आसपास की दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन उनका रिश्ता वैसा ही था, सिर्फ मासूमियत से भरा। बारिश में भीगते हुए वे बचपन की तरह बेपरवाह होकर झूमने लगे। वे 17 साल की उस उम्र को खुलकर जी रहे थे, जब हर लम्हा जादुई लगता है, लेकिन हर खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। रात के समय जब लड़का लड़की से अपनी सच्ची भावनाएं कहने की हिम्मत जुटा रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। लड़की एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। लड़का भागकर उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसके सामने उसकी सबसे प्यारी दोस्त, उसकी बचपन की यादों की साथी, सफेद चादर से ढकी हुई थी। टूटे हुए दिल से उसने वही घड़ी निकाली और ईश्वर से प्रार्थना की, कृपया समय को पीछे कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस इसे वापस ले आओ। और शायद उसकी गहरी भावनाओं ने चमत्कार कर दिया। समय सच में पीछे चला गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह दुर्घटना से पहले के समय में था। वह लड़की को फिर से देखकर रोमांचित था, लेकिन इस बार एक अजीब मोड़ आया। लड़की उसे पहचान ही नहीं पाई। तुम कौन हो? उसने घड़ी निकाली, लेकिन लड़की ने उसे पागल समझ लिया। वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके परिवार की तस्वीर में से उसका अस्तित्व ही मिट चुका था। उसके पिता तक उसे नहीं पहचानते थे। उसका पूरा वजूद मिट चुका था, क्योंकि समय को पलटने की कीमत उसे अपने अस्तित्व से चुकानी पड़ी थी। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह भागता हुआ उसी सड़क पर पहुंचा जहां वह दुर्घटना हुई थी। इस बार उसने लड़की को बचा लिया। अब उसे एक नई जिंदगी जीनी थी, जहां कोई उसे नहीं पहचानता था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने दोस्त को बचा चुका है। नए सिरे से शुरू करने के लिए उसने अपनी दाढ़ी साफ की, अपने लंबे बाल काटे और खुद को एक नया रूप दिया। उसने एक कपड़ों के बिजनेस की शुरुआत की और अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके शानदार तरीके से व्यापार जमाया। अब वह कोई अनजान आदमी था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी लड़की के लिए धड़कता था। पैसे की कोई कमी नहीं रही तो सबसे पहले उस इंसान का ख्याल आया जिसने सारी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। एक बड़ी रकम भेज दी गई, लेकिन असल मकसद अब भी वही था, उसके और करीब जाना, जिससे दिल को जुड़ाव था। उसकी नजर में ये इंसान कुछ अजीब था, जैसे हमेशा एक अनजानी पहेली बना रहता। जिस दिन वह अपने सबसे बड़े मुकाबले के लिए जा रही थी, उसी दिन गाड़ी का इंतजार लंबा होता चला गया और अब ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं था। ऐसे में उसने उसी के साथ जाने का फैसला किया। मुकाबले के दिन बाहर खड़ा
हाथ में एक छोटी सी फूलों की गुच्छी लिए वह इंतजार कर रहा था, मगर सामने से आती निगाहों में सिर्फ मायूसी थी। वह पहला स्थान हासिल नहीं कर पाई थी और इसके साथ ही पूरी छात्रवृत्ति का सपना भी टूट गया। उसने फिर से एक तरकीब निकाली। वह एक शिक्षक बनकर उसके घर पहुंचा और उसे ताने देने लगा कि उसने अपने सपनों से हार मान ली है। फिर बातों का रुख मोड़ा और बताया कि उसके लिए एक चैरिटी स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया गया है, जिससे उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। कैसे हुआ, ये सोचने का वक्त नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसके बचपन का सपना अब भी जिंदा था। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब समय बीता और जब वह विदेश पहुंची तो एयरपोर्ट पर वही मौजूद था, पहले से ही उसके लिए हर इंतजाम किए हुए। उसने उसके रहने का इंतजाम तक कर दिया था और खुद भी ठीक सामने वाले घर में रहने लगा था। अजनबी जगह पर दोनों अकेले थे, ऐसे में एक दूसरे का सहारा बनना लाजमी था। जब उसके कमरे की लाइट खराब हुई तो उसने आकर ठीक कर दी। जब वह बीमार पड़ा तो रात के अंधेरे में दवा लाने के लिए भीड़ भरी गलियों से दौड़ती हुई निकल पड़ी। अंधेरी गलियों में नशे में धुत लोग रास्ता रोक रहे थे। वह तेज कदमों से डरते हुए आगे बढ़ रही थी जब अचानक ही एक हाथ उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मुझसे वादा करो, अब कभी अकेले बाहर मत जाना। उस शहर की बारिश अचानक आती थी और ऐसे ही एक दिन जब बारिश ने उसे भीगा दिया तो उसने अपने हाथ से उसकी पेशानी ढक दी और शायद उसी पल वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसने झुककर उसे चूम लिया। फिर वही हुआ जो होना था। दोनों एक दूसरे के हो गए। नई जगह, नया सफर, लेकिन प्यार वही पुराना। हर रोज खुशियों से भरा हुआ। लेकिन एक दिन अचानक जब उसने देखा कि वह किसी रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर बने बड़े गुड़िया के भेष में खड़ा था और पैसे को लेकर किसी से झगड़ रहा था, तो सच्चाई सामने आ गई। उसे पता चला कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। हर रोज उसे स्कूल छोड़ने के बाद वह तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां करता था, सिर्फ उसके खर्चे उठाने के लिए। फोन उठाकर जब उसने स्कूल से स्कॉलरशिप के बारे में पूछा तो सच सामने आ गया। कोई स्कॉलरशिप थी ही नहीं। ये सब उसकी मेहनत का नतीजा था। उस रात जब वह हमेशा की तरह तैयार होकर घर आया और काम से लौटने का दिखावा करने लगा तो उसका झूठ सामने लाया गया। पानी की पाइप फट गई, कपड़े गीले हो गए, दोनों शांत हो गए। उसने अपने झूठ के लिए माफी मांगी, लेकिन असल बात यह नहीं थी। दर्द इस बात का था कि वह इतनी तकलीफ क्यों झेल रहा था। उसके जख्मी हाथों पर पट्टी बांधते हुए एक वादा लिया गया, अब से कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा। फिर नए सफर की शुरुआत हुई। अब वह सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर खाने पीने का सामान बेचने लगा। काम अच्छा चला, लेकिन यह बात उसके प्रतिस्पर्धियों को रास नहीं आई। एक दिन अचानक किसी ने उसकी दुकान पर हमला कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। जब उसे लेने के लिए वह पुलिस स्टेशन जा रही थी, तभी रास्ते में पुराने समय का एक दोस्त मिल गया, वही जो कभी स्कूल के दिनों में उसकी जिंदगी का हिस्सा था। संयोग से वह भी अब उसी देश में था। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और दोस्त की मदद से उसे छुड़ा लिया गया। मदद के बदले धन्यवाद स्वरूप उसे रात के खाने पर बुलाया गया। समय बीता और अब वह ग्रेजुएट होने वाली थी। उसके पुराने दोस्त ने उसे वापस देश लौटने और एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर उसे भी लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन तभी रास्ते में एक भविष्य बताने वाले बूढ़े व्यक्ति से सामना हुआ। जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, उस आदमी की आंखें अचानक बदल गईं। कुछ अनहोनी की आशंका से भरकर उसका हाथ पकड़कर वह वहां से तेजी से निकल पड़ा। रात में उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने उस घड़ी की ओर देखा जिसने उसे बीते वर्षों की याद दिला दी। समय के साथ वह लगभग भूल चुका था कि क्या हुआ था, लेकिन उस भविष्यवक्ता के शब्दों ने सब याद दिला दिया। डर अब उसके दिल में घर कर गया था। कुछ बुरा होने वाला था। आखिरकार वह देश वापस लौट गई और अपने दोस्त की मदद से वह अपनी मंजिल के और करीब पहुंच गई। अब सब कुछ सही था। भविष्य उज्जवल था। दोनों एक नए कल का सपना देख रहे थे, लेकिन शायद कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं होते। रिहर्सल के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। मंच की भारी लाइटिंग उसके ऊपर आ गिरी। वह वही था जिसे भविष्यवक्ता ने पहले ही देख लिया था। वह भाग कर आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी घड़ी फिर से घुमा दी। समय वापस चला गया। इस बार वह बच गई। उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? समय के खेल में वह खुद मिट गया। अब उसकी दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं थी। जब वह बीते पलों की यादों को लेकर उसे फिर से पहचानने की चाहत में आगे बढ़ी, तब तक उसकी जिंदगी में कोई और शामिल हो चुका था। वे एक दूसरे के इतने करीब होकर भी बहुत दूर रह गए। इसके बाद उसने कभी उससे संपर्क नहीं किया। बस कभी कभी उसकी प्रस्तुतियों को देखने चली जाती थी। मंच पर चमकती उसकी छवि को देखकर उसने महसूस किया कि शायद उसके बिना भी वह बेहतर जिंदगी जी सकती है। अपने पिता से आखिरी बार बाल कटवाए और अजनबी बनकर उनके साथ अंतिम भोजन किया। फिर उसने इस परिचित लेकिन अब पराये लगने वाले शहर को अलविदा कह दिया और अकेले ही लंदन लौट गई। उस शहर में जहां उसकी अनमोल यादें संजोई गई थीं।
अब ये यादें सिर्फ उसकी अपनी थीं। वह अक्सर उन्हीं पुरानी गलियों और पुलों से गुजरती जहां सब कुछ पहले जैसा था। बस वह अब साथ नहीं थी। जिस रेस्तरां में वह कभी काम करती थी, उसके मालिक ने उसे वहां का प्रबंधन संभालने का प्रस्ताव दिया। समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन उसने अपने अनुभवों को एक कहानी के रूप में लिखने का निर्णय लिया। एक और साल बीत गया। उसे लगा था कि अब वह अपनी कहानी की नायिका से फिर कभी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर एक नए साल की पूर्व संध्या पर उसने वह आवाज सुनी जो उसके लिए बेहद जानी पहचानी थी। वह सामने खड़ी थी। आतिशबाजियों की रोशनी में वे दोबारा मिले। वह उत्सुकता से जानना चाहती थी कि वह क्या लिख रही है। उसने अधूरी कहानी सुनाई। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और उसने उसे अपने कोट से ढक दिया। यह क्षण जैसे उसकी यादों के किसी गहरे कोने को झकझोर गया। उसे महसूस हुआ कि यह सब पहले भी हो चुका है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसके इस सवाल पर वह एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में अनकही भावनाओं की लपटें चमक उठीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गई। लेकिन फिर एक रोज जब वह दोपहर की नींद से जागी तो उसने उस चेहरे को देखा जो कभी उसके सपनों में बार बार आता था। अब उसे एहसास हुआ कि वही इस कहानी का नायक था। अब मुझे फिर से मत भूलने देना, उसने कहा। इसके बाद उन्होंने एक साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। विवाह बंधन में बंध गए। यह वह सुखद अंत था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। लेकिन अफसोस, यह असली अंत नहीं था। यह तो सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने ही इसे लिखा था। दरअसल जब वे तीसरी बार मिले और उनके बीच फिर से प्रेम पनपा, तब उसने इस सुखद अंत की कल्पना की थी। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। विवाह से ठीक पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ। फिर उसने समय को पलट दिया उसे बचाने के लिए। मगर इस बार उसका जीवन लगभग समाप्त हो चुका था। जब वह समय में पीछे लौटी तो वह एक वृद्ध बन चुकी थी। वह अपने देश लौटी और एक पुराने थिएटर में प्रबंधक बन गई। वहां उसने उसे एक दो बार देखा, लेकिन कभी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर एक रात जब वह गंभीर रूप से बीमार हो गया तो वह उसे अस्पताल ले गई। वहां नर्स की विनती पर वह उसके घर गई और उसने उसकी लिखी कहानी पढ़ी। अब तक वह सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि किसी की वास्तविकता थी। वह अपने पुराने दोस्तों के पास गई, लेकिन कोई भी उसे याद नहीं कर पाया। ऐसा लगा जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जब वह बाहर निकल रही थी तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? लेकिन वह जवाब सुन नहीं पाई। वह चाहती थी कि सब कुछ बदल सके। जब उसने उसकी लिखी किताब के आखिरी पन्नों को देखा तो उसने जाना कि यह कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि उसके बलिदानों का प्रमाण थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जाते जाते घड़ी को देखा और कहा, अब और देर मत करो। लेकिन तब तक वह जा चुका था। उसकी यादों में वही जादुई घड़ी रह गई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और वापस समय में जाने का निर्णय लिया। और इस बार वह सीधे अपने बचपन में लौट आई। अब वह फिर से वही चंचल, नटखट, हंसता खेलता लड़का था जिसने अनजाने में अपने शिक्षक से टकराकर अपनी कहानी की शुरुआत की थी। वहीं अब वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बालों में सफेदी की लकीरें साफ झलक रही थीं। समय की इस यात्रा ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन उसकी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करना और इसी तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।